फाइंड जीरोज ऑफ, कैसे अपन जीरोज निकालते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो आप लोग क्लास 9th में उसका थोड़ा बहुत पढ़े हो। तो ये है पहला मेथड और दूसरा। सो अब आते हैं मेथड्स टू फाइंड जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, कैसे अपन जीरोज निकालते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। एक जो मेथड है वो आप लोग क्लास 9th में उसका थोड़ा बहुत पढ़े हो, मेरे को लगता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नाम भी सुने ही होंगे पहले भी। तो ये है पहला मेथड और दूसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि आप इसी क्लास 10th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 4 में पढ़ोगे, लेकिन बेटर है कि अपन अभी पढ़ ले क्योंकि इसका यूज है और मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा आसान भी पड़ता है। ठीक है, तो एक ही एग्जांपल लूंगा और उसी एग्जांपल से अपन दोनों मेथड को देखेंगे कि कैसे बनता है। ठीक, तो एग्जांपल अपन ले रहे हैं, देखो एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6, इसको अपन को बाई फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है, बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। आप हालांकि जानते ही हो पर फिर भी सीख लेते हैं, जिसको भी थोड़ा बहुत भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप ये है कि हमको क्या निकालना है, जीरोज निकालना है। तो मतलब आउटपुट जीरो आना चाहिए। हम क्या निकालना चाह रहे हैं, एक्स की वो वैल्यूज जिसको पॉलिनोमियल के इक्वेशन पे रखने पर आउटपुट क्या आ जाए, जीरो आ जाए। ठीक है, तो आउटपुट को जीरो कर दो, फर्स्ट स्टेप। ये हमने आउटपुट को जीरो कर दिया। सेकेंड स्टेप, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है +1, कुछ नहीं लिखा है मतलब +1, और ये कांस्टेंट वाले टर्म को दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। 6 + 6 इंटू +1 विल गिव 6। ठीक, पहला दूसरा स्टेप यह है कि 6 इंटू 1, अपने को 6 दे दिया, कौन से टर्म को मल्टीप्लाई करना है, कांस्टेंट टर्म एंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड स्टेप, इस जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो ये वाली वैल्यू आई, उसके फैक्टर्स लिख लो। तो 6 के फैक्टर्स, एक तो 6 इंटू 1 खुद ही हो गया, ठीक, और दूसरा 2 इंटू 3 भी अपन को दे देगा 6। दो ही तरीके से 6 आ सकता है, या तो 6 इंटू 1 से आ सकता है, या तो 2 इंटू 3 से 6 आ सकता है। थर्ड स्टेप जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा गलती स्टूडेंट्स इसी में करते हैं, वो है कि ये जो x का कोफिशिएंट है -5, x का कोफिशिएंट -5, हमको ये -5 लाना है किसकी मदद से, ये दो पेयर की मदद से। देखो दोनों में से कौन से पेयर को जोड़ूं या घटाऊं, ऐड करूं, सब्ट्रैक्ट करूं तो -5 आ जाए। इसको करने से -5 आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। -6 + 1 -5, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने से या घटाने से आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। -3 - 2 भी मेरे को -5 देगा। तो कौन सा दो जोड़ी सेलेक्ट करें, देखो -6 एंड 1 लूंगा तो उसका जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने से -6 आएगा। तो हमको क्या चाहिए, यहाँ पे +6 चाहिए। ये बहुत ध्यान से रखना है अपने को कि ये बीच वाले टर्म का हमने जो साइन है और इसका भी साइन है, उसको ध्यान में रख के अपन को पेयर को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो -6 और 1 लूंगा, एड -6 + 1 करूंगा तो -5 तो आएगा, लेकिन -6 इंटू 1 करूंगा तो -6 आ जाएगा। तो वो नहीं ले सकते क्योंकि यहां पे अपन को +6 चाहिए, रिजेक्टेड। सेकेंड, -3 और -2 दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। हाँ, ये देगा मेरे को +6, करेक्ट, क्योंकि माइनस माइनस प्लस इंटू करेंगे तो ये वाला जोड़ी सेलेक्टेड। अब तोड़ते कैसे हैं,
बीच वाले टर्म को तोड़ के लिखना है अपने को। बीच वाले टर्म को तोड़ लो, -3x माइनस 2x प्लस 6, ये टूट गया बीच वाला टर्म। अच्छा, ये वाला रफ वर्क है ना, इसको आप लोग रफ में कर लेना, ठीक। तो इसको रफ कर दे रहा हूं मैं। अब देखो, ये स्प्लिट हो गया। अब ये बीच वाला जो x का कोफिशिएंट है वो 2 में स्प्लिट हो गया। अब पहले दो जो टर्म्स हैं, फर्स्ट 2 टर्म्स में से क्या कॉमन दिख रहा है? x कॉमन दिख रहा है, ले लो x कॉमन। यहां 2x है तो x बच जाएगा, और यहां x ले लिए बाहर तो यहां 3 बच जाएगा। ये यहां से क्या कॉमन ले सकता हूं? अब सेकंड बाकी जो 2 टर्म बचे उसमें से कॉमन लेना है, तो इसमें से मैं कॉमन ले रहा हूं -2। यहां बच जाएगा, माइनस साइन में कॉमन ले लिया हूं तो जो टर्म माइनस में था वो अंदर प्लस में बदल जाएगा, और जो टर्म प्लस में था वो माइनस में बदल जाएगा। 2 कॉमन ले लिया है तो यहां पे आ गया 3। देखो, ध्यान रखना कि जब कॉमन लेने वाले स्टेप पे आओगे तो यहां पे जो आया है वही टर्म यहां पे भी आना चाहिए, ये ध्यान रखना है। अगर नहीं आया मतलब तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो, ठीक है। तो अब इस पूरे में x माइनस 3 कॉमन आ रहा है, ले लो कॉमन, बच गया x माइनस 2। ये आया x माइनस 3 और x माइनस 2 फैक्टर्स है। ये किसके फैक्टर्स है? इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स है। यानी फैक्टर्स का मतलब कि अगर इस पॉलिनोमियल को x माइनस 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। क्लियर? फैक्टर थ्योरम पढ़े हो तो सेम x माइनस 2 भी फैक्टर है और x माइनस 3 भी एक फैक्टर है। अब इसको बारी बारी आप इक्वेट करो 0 से। x माइनस 3 इक्वल टू 0, विच विल गिव x इक्वल टू 3, और यहां पे x माइनस 2 इक्वल टू 0, विच विल गिव x इक्वल टू 2। अब हमने दोनों को बारी बारी 0 से क्यों इक्वेट किया? देखो, मल्टीप्लाई में अगर कोई 2 टर्म है, दोनों में से कोई भी एक 0 हो जाएगा ना तो काम बन जाएगा। आउटपुट, ओवरऑल आउटपुट क्या आएगा? 0 ही आएगा, क्योंकि 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो यार 0 ही आता है। तो कोई भी एक को 0 कर देंगे तो काम बन जाएगा, तो इसलिए हमने दोनों को बारी बारी 0 कर दिया। तो एक x की वैल्यू आ गई 3 और एक x की। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, पहला मेथड हमने 0 निकालने का सीखा था, स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड, जो आपने 9th में भी सीखा हुआ है, फैक्टराइजेशन मेथड जिसको अपन बोलते हैं, और कॉमन नेम स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड है। तो जिनको भी स्प्लिट द मिडिल टर्म यूज करना या सॉल्व करना या उसको करने में थोड़ा कठिन होता है, टफ लगता है, तो वो ये मेथड यूज कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं, एक फॉर्मूला याद करो, आंसर। अच्छा, इस फॉर्मूले को याद करना जरूरी भी है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ना, ये आप लोग के चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले में भी दिया हुआ है, तो हम उसका यूज इस चैप्टर में जीरोस निकालने के लिए कर ले रहे हैं, ठीक। तो फॉर्मूला ये कहता है, देखो, कि जीरोस जो आएंगे वो है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। बस इतना सा ही फॉर्मूला है। अब एबीसी क्या है? एबीसी वही है जो बताया, x² का कोफिशिएंट। याद करो, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c। बस एबीसी पहचानना आता है मतलब हो जाएगा, ठीक। तो सेम एग्जांपल मैं कंसिडर कर रहा हूं, मेरे को इस एग्जांपल के जीरोस निकालने हैं। ये x² माइनस 5x प्लस 6,
तो देखो यहां पे a की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ध्यान रखना साइन इंक्लूड करके, दैट इज 1, +1 है, प्लस लिखने की जरूरत नहीं। b की वैल्यू आ रही है -5 एंड c की वैल्यू निकल के आ रही है +6। तो कुछ नहीं, सिर्फ इस फॉर्मूले में पुट कर दो, रख देते हैं, देखते हैं कैसे आता है। -b -5 ± √b², मतलब -5 का स्क्वायर। अच्छा, नेगेटिव साइन का जब मैं स्क्वायर करूं मतलब पावर इवन रहे, देखो इवन पावर है, तो नेगेटिव साइन का जब पावर में इवन रहेगा ना, तब वो पॉजिटिव में बदल जाएगा। क्यों? नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। अगर ऑड पावर रहेगा तो वो नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो यहां -5 का स्क्वायर मेरे को दे देगा 25, -4, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 6 अपॉन 2a। बस सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये प्लस माइनस का मतलब क्या है बताता हूं, घबराना नहीं है, उसको सिर्फ लिखते जाओ। माइनस ऑफ -5 दैट इज +5 ± 25 - 24, क्योंकि 4 × 6 24, 1 आएगा, 1 अपॉन 2 × 1 इज 2। तो यहां से x की वैल्यू 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 1 ही होता है यार। तो 5 ±1/2। अब आता है ये प्लस माइनस का खेल। प्लस माइनस का खेल क्या है? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पावर 2, तो जीरोस 2, 2 जीरोस निकलने हैं, तो एक जीरो 5 + 1/2 करके निकलेगा, और दूसरा वाला जीरो 5 - 1/2 करके निकलेगा। बस इस प्लस माइनस का काम सिर्फ यही तक का है। तो x की एक वैल्यू, यहां से x की एक वैल्यू 5 + 1/2 और एक वैल्यू 5 - 1/2। तो यहां से x की वैल्यू 5 + 1 6, 6/2 3, 5 - 1 4, 4/2 2। देखो सेम आंसर आया, 3 और 2। स्प्लिटिंग से भी अपने को यही आया था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने से भी यही आ रहा है। तो कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो जीरोस फाइंड करने के लिए। ठीक है।